मैं पूरी सोसाइटी को ये बात कहलाना चाहता हूँ। मैं वल्लाह कह रहा हूँ, कसम खा कर कह रहा हूँ, आज जब ऐसे बच्चे जिनका पेपर अच्छा हुआ, जितनी खुशी उनके पेरेंट्स की हुई है एज टीचर जिन्होंने पढ़ाया होता ना, उनको उससे ज़्यादा खुशी होती है। नहीं जो हमें लगता है नहीं ये हमारे घर में डॉक्टर्स बन रहे हैं, तो जितनी खुशी हमें महसूस हो रही है, तो टीचर्स पूरी टीचर कम्युनिटी के लिए, सिर्फ हमारे लिए नहीं, जितनी भी टीचर्स कम्युनिटी उनके लिए मुबारकबाद, बहुत खुशी के लिए। मेरा उन तमाम प्यारे बच्चों को प्यार भरा सलाम जो इस वक्त नीट के इम्तिहान की मराकज़ से बाहर आ रहे हैं, और आधे चेहरे तो खुशहाल है, आधे चेहरे उदास है। तो मैं दोनों के लिए एक खुशखबरी और मैसेज ये देना चाहता हूँ, जो हमने पेपर अनअकैडमी से लाइव आपके लिए किया था, तो उस पेपर को देख के आप अपना स्कोर तो चेक करें। हमने जो है अनअकैडमी लाइव फ्रॉम बैंगलोर कोटा से लाइव सेशन लिए हैं, आपके पेपर लाइव डिस्कस कर रहे हैं। तो उसके बाद मैं आपसे ये कहता हूं कि कोई बच्चे उदास, हम बहुत सारे सेंटर्स पे आदिल साहब के साथ तो जो एक हमारा गुजर हो गया, तो वहां पे बहुत सारे चेहरे एक तो उदास नजर आए, कुछ चेहरे खिलते हुए नजर आए। सबकी खुशियों में हम शामिल हैं और उन गमों में भी हम साथ साथ रहेंगे आने वाले साल में, कि वह हर बच्चा अगले साल इंशाअल्लाह ड्रॉपर टॉपर बनेगा। ये हमारा अगला नारा होगा। मेरा उन बच्चों से सवाल ये होगा कि अगर आप अपनी मेहनत से मुतमईन थे कि जो मेहनत आपने 1 साल से या 2 साल से की है, कहीं इधर उधर मामूली सा जो हो गया, तो जिसकी वजह से आपको लगता है कि कहीं 1 या 2 नंबर कहीं से छूट गए हैं, वो 2 नंबर या 3 नंबर से मेरा सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो उस पर घबराने वाली बात नहीं है। अल्लामा इकबाल के इस शार से, गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। हम तो अपना सफर शुरू कर चुके हैं, इसमें हार और जीत दोनों में एक चीज लाजमी है। तो आगे चलते हुए मेरा जो इस नीट के हवाले से इस वक्त जो लाइव डिस्कशन में मैं लाया हूं, वो होंगे मेरे क्वांटम सर, मशहूर मारूफ फिजिक्स टीचर, जो आजकल अनअकैडमी में मेरे साथ मुकम्मल तौर पे जुड़े हुए हैं। अगले साल 2025 या 26, इन 2 सालों के अंदर जो हम चाहते हैं कि कश्मीर का नीट टॉपर रहे और 720 और 720 का लक्ष्य पार करे, ये हमारा मकसद और मुद्दा होगा। तो मेरा पहला सवाल क्वांटम सर से ये होगा, ये सुनने में आया, पहले मैं मदऊ हूँ, आदिल साहब हमारे साथ जुड़े हैं। क्वांटम सर, आपका ये सफर अनअकैडमी में कैसा रहा? पहला सवाल कि आपको क्या फील हो रहा है, हाउ डू यू फील इन एन अकेडमी विद अस, विद द टीम? अल्हम्दुलिल्लाह सर, बहुत ही खूबसूरत सा सफ़र रहा है। मैं अपनी अगर इस पॉइंट का, इस सवाल का मैं जवाब दूँ, 2017 से 2021 तक जो मैंने गोल्डन एरा लोकल इंडस्ट्री में भी देखा था, फिर 2021 और 2023 में, जिसका अनफॉर्चुनेटली कुछ वहाँ पे सेटअप से मिस्टेक्स हुए, लेकिन जो मेरी मेहनत, जो मेरी कोशिश होती थी बच्चों पे मेहनत करने की, टॉपर बनाने की और सिलेक्शन देने की, और जो वहाँ पर मुझे कमियाँ महसूस भी हो रही थी, काश मुझे ये फैसिलिटी मिलती, काश मुझे फैसिलिटी मिलती। यकीन मानिए सर, जिनको लोगों को हमने पढ़ाया है, मैं क्रेडिट इस बात का नहीं लूँगा कि मैंने उनको 5th टॉपर या 6th टॉपर बनाया। मैं कुल मिला के अपने को दोषी भी ठहराऊँगा, शायद वो इतने अच्छे थे, मेरी वजह से वो 1st टॉपर नहीं बने, शायद मैंने उतनी फैसिलिटीज़ उनको नहीं दी। लेकिन अल्लाह का करम है, जो अब मुझे और यहाँ पे अनअकैडमी में लतीफ़ साहब के साथ जो फैसिलिटीज़ हम देख रहे हैं, प्रोवाइड किए जा रहे हैं हमारा रिज़ल्ट और इन सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए, अब मुझे लगता है कि अब वो दिन दूर नहीं है जब हमें ये सुनने को मिलेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक रहेंगे, ऑल इंडिया के फलां से लेकर फलां तक टॉपर कश्मीर से निकले हुए हैं। सर ये दिन दूर नहीं है इंशाल्लाह। तो मेरा सवाल आपसे डायरेक्ट होगा, क्योंकि जो डिसीजन ये होता है, जो टॉपर डिसाइड करता है, वो तो ऑलमोस्ट फिजिक्स ही डिसाइड करता है। वंस इट कम्स टू द टॉपर, ये ऑलमोस्ट फिजिक्स ही डिसाइड करता है। तो अभी जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारे बच्चे जो है, मॉडरेट पेपर आया है फिजिक्स में, हम एक्सपेक्ट करेंगे 630 और 650 के दरमियान का मेरिट रहेगा शायद, ये तो एक्सपेक्ट कर रहे हैं। जो एनालिसिस हम अभी कोटा बेंगलोर के हवाले से बात कर रहे थे, तो वहाँ लग रहा है कि 630-650 के दरमियान का मेरिट जो होगा, लोवेस्ट मेरिट जो होगा। तो फिजिक्स के हवाले से, हाँ, यहाँ पे लोवेस्ट मेरिट में थोड़ा सर की बात को और ऐड करता हूँ, जो हमारे जम्मू एंड कश्मीर का कट ऑफ होगा। अगर हम बॉयज़ की बात करेंगे, तो जो ओपन मेड बॉयज़ है, ये 40-50
110 से 620 तक जा सकता है। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि पिछले साल जो 595 हुआ है, अगर आप 15 मार्क्स से ज़्यादा और बढ़ रहे हैं ना, या 20 मार्क्स हो रहे हैं, वो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। उस मार्जिन में बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं। काटब सर, आपके साथ जो सीट्स को कम किया गया है ओपन मेरिट के हवाले से, मतलब इस साल जो है ओपन मेरिट के सिर्फ 30% सीट्स आपके पास रिजर्व हुए, जो पिछले साल 50% होता था, 50 और 50। तो इस साल जो 30%, जो 20% वोट रिजर्वेशन के लिए दिया गया है, क्या उसका कोई असर मेरिट पे पड़ सकता है? बिल्कुल, उसका असर डेफिनेटली पड़ेगा। और यहाँ लेकिन पेपर भी ईजी था, तो दोनों फैक्टर्स को मिलाकर अगर 15 मार्क्स बढ़ा रहे हैं ना, 15-20 मार्क्स, वो बहुत ज्यादा बढ़ना, बहुत ज्यादा, उसमें बहुत ज्यादा सीट्स। मतलब आप अंदाजा करिए, पिछले साल कट ऑफ हुआ था 595, अब जीएमसी का कट ऑफ हुआ था शायद 650, इस साल 650, मतलब 50 से ऊपर 660 के ऊपर जा सकता है, 665 भी जा सकता है, 75 तक। तो इस मार्जिन में आप देखिए ना, सारी सिलेक्शंस तो कितनी, ओपन मेरिट बॉयज की सिलेक्शन तो ओनली 500 से ऊपर, 595 से ऊपर, 100 मार्क्स तो आपके सारे बच्चे। फोबिया जो नॉर्मली हम कश्मीर में ज्यादा देखते हैं, यहाँ पे इसको आपके पास अनअकैडमी में, क्या आपने कोई ऐसी स्ट्रैटेजी एज एकेडमिक डायरेक्टर ऑफ द अनअकैडमी, एकेडमिक हेड ऑफ द अनअकैडमी, क्या आपने कुछ इसके लिए कोई वाजिया प्लान तैयार किया है, जो बेसिक या बाकी इंस्टीट्यूट से 11th में बच्चे? यहाँ पे सर मैं थोड़ा एक बात ओपनली कहना चाहता हूँ। मेरा दिल चाहता है, मेरा मिजाज मुझे ये बात अलोक नहीं कर रहा था कहने को, लेकिन कहीं ना कहीं अगर मैं इस बात को ज़रा दिल में ही दफनाऊँ तो इसमें बहुत सारे बच्चों का कैरियर ना मतलब ख़राब होता है। मैंने देखो, नीट वाले बच्चे कौन से आए, मैं पहले ये बात क्लियर कर लूँ पेरेंट्स को। 11th और 12th में सारे बच्चे पढ़ने के लिए, लेकिन जो नीट एग्ज़ाम है ना, नीट एग्ज़ाम में जो अभी फॉर एग्जाम्पल जिन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया है, जिन्होंने 1 साल पढ़ा, मैं उन बच्चों की बात करूं जिन्होंने 1 साल पढ़ा, अगर उनको 300 से ओपन मेरिट बॉयज़ में रेफरेंस स्केल यहाँ बनाता हूँ, आप बाकी एडजस्टमेंट्स अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। जो हमारे पास 600 फॉर एग्जाम्पल 610 हमारा कट ऑफ होने वाला है, जिस बच्चे के 300 से कम आ रहे हैं ना, इसमें 1 साल दिया है, उनसे हमारी सजेशन क्लियर ये रहेगी कि वो आइंदा नेक्स्ट एग्ज़ाम देने के लिए ना आए, बिल्कुल ना जाए, आप अगेन साल जाया ना करें। लेकिन जिनका 400 है, उनकी गारंटीड नहीं है कि वो 600 पे जा सकते। लेकिन एक अलबत्ता ज़रूर है, ज़िंदगी में सारा आपका फिर नीट एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना ही नहीं है। अगर आप 350 400 के पे स्टार्ट करते हैं, अगर आप कहीं फिर 500 के ऊपर एंड भी होते हैं, यानी 600 टच भी नहीं करते, जो इस दौरान आपकी लर्निंग होती है, जो आपका ब्रेन डेवलपमेंट होता है, जो आप नॉलेज गेन करते हो, चाहे आपके नीट स्किल ऑफ लर्निंग हाउ टू बीट एग्जैक्टली एग्जाम, ये जिंदगी में इसको बहुत आगे हेल्प देगी। लेकिन यहां मैं अब टिपिकल नीट की बात करूंगा। जो बच्चे अक्सर, जो बच्चों को पहली गलती क्यों होती है फिजिक्स में, फिजिक्स तो देखो ना बेसिक कैलकुलेशन वाली बात है। पहले स्कूल एजुकेशन में हमारे क्या फ्लाज है, हमारा मैथमेटिकल माइंड सेटअप नहीं है, मैथमेटिकल ओरिएंटेशन नहीं है। मैंने कहा तो मैथ नहीं है, मेरे को मैथमेटिकल वे ऑफ थिंकिंग नहीं है हमारे बच्चों में। अब 10th के बाद तुरंत जब 11th में आते हैं, इनको बायोलॉजी में बड़ा मजा आता है, लेकिन इनको फिजिक्स में क्वेश्चंस बोलो ना, इनको केमिस्ट्री में क्वेश्चंस बोलो, ये अटक जाते हैं। और इनको ना वो मैं क्लास में हमेशा कहता हूँ, ये चॉकलेट टाइप मिजाज जब डेवलप ना करे, और इसमें कहीं ना कहीं कोताही सिस्टम्स की है और टीचर्स की है। यानी आप बायोलॉजी को इतना बढ़ा चढ़ाकर बच्चों को पेश करें, मेरा बिलीव सर ये है, अगर बच्चा मेजॉरिटी ऑफ द बायोलॉजी सेल्फ स्टडी का की कैपेबिलिटी उसमें डेवलप ना हो, मतलब इसका मतलब ये वो जिंदगी में कभी न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ सकता है। वो न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए ट्यूशन पे जाएगा। यानी आप क्या कर रहे हो, आप इसकी एबिलिटीज़ को रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो। आप इसको छोटे बातों के लिए ना बड़ा चढ़ाकर जब पेश करोगे ना, उसका माइंड श्रिंक होता है, तो ही कांट थिंक बिग। तो आप क्या कर रहे हैं, ट्रेनिंग बायोलॉजी यहाँ मैं बोलूँगा, नीट टीचिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, नीट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। इट इज़ नॉट टीचिंग, इट इज़ ट्रेनिंग, इट इज़ द वे हाउ यू ट्रेन द स्टूडेंट फॉर द टारगेट। अब क्या करना है, इसके एबिलिटीज, कहते हैं ना टीचर 2 होते हैं, एक टीचर जो आपको पढ़ा रहा होता है, दूसरा एक टीचर जो आपके अंदर होता है। जो पढ़ा रहा होता है ना, उस टीचर का काम है उसके बच्चे के अंदर वाले टीचर को जगाना, और वो टीचर जब जाग गए ना, बस वो खुद एक अपने एबिलिटीज के बेस पे टीचर से मामूली, एक्सटर्नल टीचर से मामूली गेन कर उसको कितने मैनीफोल्ड्स उस नॉलेज को बढ़ाता है। बस ये है कि फिजिक्स में मेरा मिजाज ये है कि आप इंस्टीट्यूट का जिस भी इंस्टीट्यूशन में, मेरी सजेशन पूरे इंस्टीट्यूट के, वो मैथमेटिक्स, वो फिजिक्स ओरिएंटेड सिस्टम को बनाए, वो केमिस्ट्री के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस, बच्चों को ट्रेनिंग सेशन दिलाए। आज ये क्वेश्चन करने, इतने क्वेश्चन है। जब ऐसी होगी ना, तो आप बायोलॉजी के बेस्ट टीचर्स रखो,
उनको फिर काम बहुत कम करना पड़ेगा। याद रखिएगा सर, हम यहाँ रिवर्स सोचते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे बायोलॉजी शो 63 देखो, बायोलॉजी इज एन एसेंशियल क्राइटेरिया, ये तो करना ही है, ये तो करना ही है, बायोलॉजी तो करना ही करना। 360 आपको 360 आने वाला है। अब देखिए ना 330 वाले कितने बायोलॉजी में है जो भी ड्रॉप हो रहे हैं। हाँ, एक्सेप्ट फिजिक्स में भी ऐसा रिवर्स पॉसिबल है, मतलब एक्सेप्शनल केसेस, यानी आप किसी स्टूडेंट को नहीं दिखा सकते हैं, अगर मैं ओपन मिड की बॉयज की बात करूं, जिसको फिजिक्स में 35 क्वेश्चन ठीक होंगे, मैं नोट कर रहा हूं 45 में से 35 क्वेश्चन ठीक होंगे, ओपन मिड बॉयज की मैं बात करूं, उसकी सिलेक्शन ना हुई हो, ये ऐसा इम्पॉसिबल। हाँ, कोई केस निकल सकता हो, एक्सेप्शनल केस, आप तो जनरलाइज नहीं कर सकते, लेकिन आप मुझे बहुत कम केस ऐसे दिखा सकते हैं ओपन मिड बॉयज में जिनको बायो में 360 में से 320 ही हो, वो सिलेक्शन में हो, उसकी सिलेक्शन नहीं हो सकती है। यानी इसका मतलब है फिजिक्स थोड़ा आला दर्जे का स्टेप है। इसका मतलब नहीं है कि वही इंपॉर्टेंट है, ये आपके पास बायोलॉजी, देखो ना, बायोलॉजी आप इंपॉर्टेंट बनाते हो, लेकिन ये स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ये पहले सबकी बनेगी, लेकिन जो लिमिट सीट में कंपटीशन में आपको जिताने वाली है ना, ये स्क्रीनिंग 3 स्टेप स्क्रीनिंग है। पहली स्क्रीनिंग आपकी बायो अच्छी हो, आपकी, लेकिन बायोलॉजी बहुत अच्छी होगी, फिर दूसरा स्क्रीनिंग आपकी केमिस्ट्री अच्छी हो, केमिस्ट्री में वो सर्कल अब कट होता है, उसका जो एरिया कट होता है, बाकी बाहर निकलते हैं, फिर जब लास्ट में जंग होती है ना सर, वहां जीत दिलाने वाली आपकी फिजिक्स। यहाँ एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं। मैं अभी भी कह रहा हूं, जिसने आज फिजिक्स का पेपर कितना ईजी था, बहुत ईजी था ना। ओपन मिड बॉयज में जिसने 35 भी किए होंगे, यानी जिसको 10 भी गलत, इतने इजी पेपर में अगर 10 भी फिजिक्स में गलत हुए होंगे तब भी उसकी सिलेक्शन होने वाली है। मसला है बच्चों की नहीं ठीक होते। आखिरकार क्या है, द वे दे आर बी ट्रेनिंग, दैट इज वो ट्रेनिंग डिस्टॉर्टेड। आई नो वन, जब आप स्टार्ट होते हो इस नीट जेई के बारे में तो आप रुकने वाले नहीं हो, आपके पास इतना जो है जखीरा नॉलेज का इसके बारे में, टैक्टिक्स, स्ट्रैटेजीज, ऑल यू नो बेस्ट। बट अब इस साल की बात करें 2023-2024, जैसे आपके कुछ बच्चे परसों जेई मेंस में टॉप कर गए कश्मीर के डिवीजन में, क्या हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोई ऐसा बच्चा जिसके आप मेंटर हो कि वो आने वाले नीट में अभी आने वाला है, नीट इंशाल्लाह देखा जाएगा। हम थोड़ा तो आई वांट शुड वी एक्सपेक्ट, नाम बोलेंगे, नाम नहीं लूंगा अभी कुछ दिनों के बाद लूंगा, मगर मैं ये बताते चलूं, क्या हम एक्सपेक्ट करें जो आपकी मेंटरशिप में रहा, क्या कोई ऐसा बच्चा नजर में है, क्या आप उस बच्चे से राब्ता कर चुके या आप उस बच्चे को मिलने गए? क्योंकि मैं जानता हूँ आप, जो बच्चा आपकी सुपरविजन में होता है आप उनको घर भी जाते हो, तुरंत उनके घर पहुंच जाते हो, क्या ऐसा राब्ता हुआ या उस बच्चे से मिलने गए जिसको आप एज्यूम करते हो कि वो इस साल का टॉपर हाईएस्ट? हाँ है, इस रेंज में बहुत सारे बच्चे, आप ये जो टॉपर है ना सर, इसमें 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट करते हैं। तो हम अभी जस्ट नीट का पेपर ख़त्म हुआ है, हम ज़्यादा कुछ इस टाइम मतलब प्रेडिक्शन नहीं देंगे, खुद इंशाल्लाह कुछ दिनों के बाद हम देखेंगे। और यहाँ मैं मजीद सर एक बात करूँगा, मुझे लगता है ये अभी मैं सोच ही रहा था, मैं लिस्ट साहब से ये बात डिस्कस करूँ, हमारे जो नेक्स्ट नीट बैच स्टार्ट होने वाले हैं 8 स्टार्ट होने वाले हैं, उसके बाद हम एक बैच स्टार्ट करेंगे। ये वो उन बच्चों का होगा जो बहुत क्लोज मार्जिन से ड्रॉप हुए होंगे, जिनका बायो में ऑलमोस्ट स्कोर 350 होगा, जिनका 330 होगा, उनके क्या करेंगे सर, मेरी सजेशन ये रहेगी उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री के क्लास के लिए ही बुलाया जाए, और बायोलॉजी में उनका क्या किया जाए, हफ्ते में उनको टेस्ट दिए जाएंगे, और जो टेस्ट में उनको डाउट्स है ना, जो हमारी टॉप बायोलॉजी टीम है वो उनको उन डाउट्स में, यानी उनको बोलेंगे इस वीक में आप इतना पढ़ के आओ, उन्होंने पढ़ा होता है, जहां डाउट्स है ना वो क्लियर कराएं। उस पर कोशिश हमारी रहेगी उस ग्रुप से हम टॉपर निकालें, जो हम कोशिश एसआरजी बैच, वो हमारा एसआरजी बैच रहेगा। आई नो दैट वी हैव प्लॉटेड अ स्ट्रैटेजी हमारे, हाँ मैं ये बोलूँ सर, हमारा टाइम शेड्यूल जो यहाँ पर हमारा ऑफिशियल डे सर के लिए, मेरे लिए भी, बाकी टीचर्स के लिए, वो सुबह 8 से लेकर सुबह 9 से लेकर शाम के 7-8 तक होता है। लेकिन जब ऐसी बैच की बात आती है ना, तो शाम 7-6 बजे तक हम जितने भी बैच दें, हमें फिर एनर्जी खुद ही आती है ऐसे बच्चों को पढ़ाने के लिए, ऐसे के लिए हम रात के लिए भी पढ़ाने के लिए रेडी है सर। सो कॉटन सर, थैंक यू वेरी मच, वी वर लाइव। मैं अब एक मैसेज उन बच्चों के लिए रखना चाहता हूं जो बच्चे शायद अच्छा स्कोर ना कर पाए, असली मैसेज, असली मैं उन्हीं के लिए आया हूं। मैं आपसे मुखातिब होके ये बोल रहा हूं, मैंने पहले भी अर्ज किया कि गिरते हैं शहसवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरे जो घुटनों के बल चले। मेरे बच्चों, इसमें कोई डरने वाली बात नहीं होगी, इसमें कोई हिम्मत हारने वाली बात नहीं होगी। हम तो समंदर में, दरियाओं में इसलिए तैरने के लिए जाते हैं, अल्लाह जाने
कौन डूबने वाला है, कौन किनारे लगने वाला है। मेरी ये सलाह होगी कि आज शाम एक रिलैक्स्ड मूड में बैठो और रिलैक्स होकर अपने माँ बाप के गले लग जाओ और यकीन के साथ उनको ये दे दो कि अगला साल मेरा होगा। इस यकीन के साथ हम अच्छी नींद सोएंगे, कोई डिप्रेशन, कोई स्ट्रेस, कोई ये नहीं करेंगे, कोई इस उम्मीद के साथ नहीं, कोई वो चीज़ें जो मैं डिस्कस भी नहीं करना चाहता हूँ जो पिछले सालों में हम देखने आए हैं। कोई इस तरह का सोचता है, कोई उल्टी सोचता है, नहीं इतना सोचना है। बस एक मुस्कुराते चेहरे हुए शाम को अल्लाह के दरबार में जाएंगे, खड़ा होंगे, नमाज इशा और नमाज मगरिब अल्लाह के सामने खड़े होकर नमाज इशा और नमाज मगरिब पढ़ेंगे और उससे उसकी मदद तलब करेंगे। वो बच्चे जो इस साल अपने सिलेक्शन की उम्मीद नहीं करते हैं, पेपर खराब हो गया है। मेरे पास कल एक बच्चा था जिसको कई इंस्टीट्यूट्स पे टेस्ट सीरीज में वो 700 से ऊपर क्रॉस कर रहा था स्कोर, बट अनफॉर्चुनेटली ही कुड नॉट डू वेल टुडे। मैं ऐसे बच्चों के लिए ये कहता हूँ कि कोई घबराने वाली बात नहीं है, वक्त हमारा है, हम वक्त फैसला हम करेंगे, अल्लाह की मदद से ही हम आगे बढ़ेंगे और अल्लाह से मदद लेके हम आगे बढ़ेंगे। अगले साल की तैयारी 2 दिन रिलैक्स करके संडे से, आने वाले संडे से अगले साल की जो तैयारी फिर से शुरू करेंगे, जुड़ जाएंगे अन अकेडमी के साथ अपना भविष्य बनाने के लिए, अपना कैरियर बनाने के लिए। यहाँ मैं एक पॉइंट ऐड करूँगा। सर ने उन बच्चों को मुखातिब किया। जब कल शाम के टाइम मैंने बच्चों को नीट के लिए बेस्ट विशेस के लिए ऑडियो भेजा था, मैंने तब जाकर ज़्यादा स्ट्रेस उन बच्चों को दिया था जो आज ये सोचते होंगे काश हमने मेहनत की होती। मैं उनसे ये कहना चाहता हूँ, नीट का एग्ज़ाम कोई ख़तरनाक एग्ज़ाम नहीं है और बहुत ईजी है। पिछले साल ये एग्ज़ाम देकर जो बच्चे आए थे जिन्होंने हा की थी, सर ऐसा नहीं हुआ, बिलीव मी सर, अभी वो कॉल कर रहे थे 1 साल ड्रॉप के बाद, सर कहा सर अब तो मंजिल पे हम पहुँच ही गए, आज बेस्ट पेपर हुआ है। बस इतना याद रखना, जो उन्होंने किया आप भी ऐसे करना। उनको जो चोट उस नीट के दिन लगी थी ना, वो चोट के ज़ख्म को उन्होंने ताज़ा रखा। हर दिन उनको वो याद सता रही थी, वो मेडिकल कॉलेज सता रहे थे। तो जो इस टाइम आप में एनर्जी डेवलप हुई कि हमें अब करना है, याद रख लेना जिस दिन एग्जाम होता है, एग्जाम है ना, उस दिन जख्म बहुत ताज़े होते हैं। याद रखना, मेरी सजेशन ये रहेगी, हमारी सजेशन ये रहेगी कि हर दिन उन जख्मों को याद कर लो और अपने ड्रीम्स को याद कर लो। इंशाल्लाह आपको मिलने ही वाला सिलेक्शन होगी। तो इसको दोनों जो है हमारे पास दोनों तरह के बच्चे हैं। एक जिनको बहुत अच्छा पेपर हुआ, मैं उनसे मुखातिब होकर ये कहूँ कि वो अल्लाह के दरबार में शुक्राना अदा करें, और जो बच्चे अच्छा ना कर पाए वो अल्लाह के दरबार में मगरिब और इशा की नमाज में जाके अल्लाह से मदद तलब करें और हिम्मत मांगे और अल्लाह के बारगाह में सर जो है अपने सुजूद में डालें और कहें कि आने वाले साल में हमारी लास्ट बात और यकीनी बनाए और मेहनत करें। जो काटब सर ने बोला वो जख्म दिल पे लगे, ये जख्म बराबर उस साल तक रहे, इस 1 साल तक रहे जब तक आपकी सिलेक्शन यकीनी हो। हम यहाँ पे होंगे बराबर आपको 1 साल तक, जब भी चाहे आप अन अकेडमी ज्वाइन करें या ना करें वो आपका अपना पर्सनल है, लेकिन आपका पर्सनल आपका डिसीजन है। शायद ऐसा भी होता है 2-3 साल आप टीचर्स के साथ अलाइन होते हैं तो आप टीचर को नहीं छोड़ सकते हैं, यू हैव योर ओन डिसीजन। मगर मेरी बात याद रखना, जहां पे भी जब भी हाथ थामने की बात आएगी तो हम अन अकेडमी टीम आपके साथ हमेशा जुड़े रहेंगे साल भर। तो कॉन्टैक्ट अस फॉर एनी काइंड ऑफ हेल्प, यू नीड सजेशंस, गाइडेंस एंड प्लानर, वी आर बी हेल्पफुल। थैंक यू वेरी मच।